हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 4.8% वार्षिक दर से 7.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर 1080 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो वह धनराशि कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में कोई धनराशि निवेश की गई है और हमें बताना है कि कितनी धनराशि निवेश हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ब्याज दिया हुआ है 1080 रुपये। ठीक है, तो प्रतिशत में ब्याज हमें कितना मिला है पहले हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, दर को और समय को गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 4.8 और गुणा 7 सही 1/2। ठीक है, अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48 और बटे में 10। ठीक है, ये दशमलव हमने हटा ली। और इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 और बटे में 2। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, 2 से इसको काट दूंगा तो ये 24 पे कट जाएगा। इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है तो ऊपर 3 और नीचे 2 आ जाएगा। अब इस 2 से फिर से 24 को काट देंगे तो ये 12 पे कटेगा। ठीक है, तो 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करने से हमें जो मिलेगी संख्या वो प्रतिशत में होगी। ठीक है, कि इतने प्रतिशत हमें ब्याज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्याज जो है प्रतिशत में 36% है और रुपयों में देखिए दोस्तों यहाँ पे 1080 रुपये है। ठीक है, तो इसके सामने 1080 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, जो भी धनराशि हमने लगाई है, ठीक है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसलिए हमने 36% की वैल्यू तो निकाल ली है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि वह धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 36 को 36 से भाग कर देंगे तो 1% आ गया। तो 1080 को भी 36 से भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 36 से भाग करना है। अब इसे काट लेंगे तो देखिए 36 दिया 108 होता है तो ये 3 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 1% कितना आ गया, 30 रुपये। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100% कितना आ जाएगा, 30 को 100 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो धनराशि कितनी थी, 3000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि है जो हमें बताई नहीं गई है, तो मैं उसे 100 मान लूँगा। ठीक है, अब ये जो धनराशि है 100, ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 4 गुना हो गई तो यानी 400 हो गई। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इस पे ब्याज कितना मिला है। ठीक है, तो 100 तो हमने लगाया था तो 300 ब्याज मिला, तो यानी मिला के 400 हो गई। ठीक है, आपको ये निकाल लेना है कि ब्याज कितना मिला। तो देखिए यहाँ पे 300 मिला। अब बस क्या करना है, इसे इस समय से भाग कर देना है, 18 से जो भी दिया हो उसको भाग कर देना है, जो भी ब्याज मिला हो। ठीक है, तो इससे आपकी दर आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को 6 से काट लेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा 3 पे। ठीक है, अब देखिए 50/3 आया है तो इसे भाग करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 एकम 3 आएगा, पहले 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर इसको 6 पे कर देंगे भाग तो ये 18 आ जाएगा। अब नीचे शेष 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 16 हमने यहाँ से ले लिया, 2 शेष बचा हुआ है और भाग करना है इसे 3 से। ठीक है, तो 16 सही 2/3% वार्षिक दर पे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर 12.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज निवेशित धनराशि का 3/4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो ब्याज है वो निवेशित धनराशि का 3/4 किस दर पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धनराशि तो हमें दी नहीं हुई। ठीक है, तो मैं उसे 100 मान लेता हूँ। ठीक है, कि हमने 100 रुपये निवेश किए। ठीक है, तो ब्याज जो मिलेगा वो कितना होगा, वो उसका 3/4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का 3/4 अगर आप निकालेंगे तो देखिए कितना निकलाएगा, 4 से इसे काट देते हैं, 100 को 25 पे कटेगा और 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो यानी कि हमने कितना धन लगाया, 100 रुपये, तो उसमें हमें ब्याज कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा। ठीक है, इतना आपको निकाल लेना है। ठीक है,
अब ये जो 75 आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, ये कितने समय में मिल रहा है? 12.5 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है। तो 12.5 को मैं 25/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 25/2 आ जाएगा। तो मैं इस 75 को 25/2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो इससे हमारी दर हमें मिल जाएगी। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 75 तो यहीं रहेगा, ठीक है, नीचे 25 और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, घूम के। तो यहाँ पे देखिए 25 से मैं इसे काटूंगा तो कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6% हमारी ब्याज दर होगी। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि धनराशि 8 वर्ष में तो दोगुनी हो रही है, तो वो तिगुनी कितने वर्ष में होगी, ठीक है। तो देखिए उसे कैसे करना है। सबसे अच्छा तो ये है कि हम उस धनराशि को 100 रुपये मान लें, ठीक है। अब वो दोगुनी हो रही है तो दुगुनी मतलब 200 हो जाएगा, 100 का दुगुना, ठीक है। अब इस पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, हमें ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए 100 लगाए थे और 200 मिले हैं, तो ब्याज में हमें 100 रुपये मिले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्याज हमें कितना मिला? 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये ब्याज मिला ये 8 वर्ष में मिला, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि 8 वर्ष में इतना मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि समान धनराशि तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। तो तिगुनी कितना हो गया? 300, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है। तो ब्याज हमारा यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने वर्ष में मिलेगा? देखिए 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 8 वर्ष में, तो 200 रुपये कितना मिलेगा? इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 गुना 2 यानी 16 वर्ष में वह धनराशि तिगुनी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 576 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो वह धनराशि कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने में स्टूडेंट एग्जाम में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ब्याज की दर बोल रहा है यदि 2% अधिक होती तो 576 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2% है ये वार्षिक दर है 1 वर्ष की, ठीक है। अगर मैं प्रतिशत में देखूँ तो 1 वर्ष में 2% अधिक होती तो 3 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलता? यहाँ पे 2 गुणा 3 कर लेंगे तो 6% हमें ब्याज जो है वो अधिक प्राप्त होता, ठीक है। लेकिन रुपयों में कितना अधिक प्राप्त होता? 576 रुपये। तो मैं इसके सामने 576 लिख लूँगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया। हमें बताना क्या है, वो धनराशि कितनी थी। तो आप हमेशा देखिएगा जो धनराशि होगी वो 100% होगी अगर वो आपको नहीं दी हुई, ठीक है। तो 6% की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 1% की निकाल लेंगे, दोनों तरफ 6 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 1% कितना आ जाएगा? 576 और भाग में 6। अब इसे काट लेते हैं 6 से। तो पहले ये 9 पे कटेगा, ठीक है, और उसके बाद कितना बचेगा? 3। तो फिर ये 6 पे और कट जाएगा। तो कितना आ गया? 1% 96 रुपये के बराबर है। अब दोनों तरफ 100 से गुणा करके 100% निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,600 रुपये, ठीक है। तो 100% हमारी वो धनराशि थी। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 बराबर धनराशियाँ साधारण ब्याज पर क्रमशः 9% और 6% की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि दोनों ऋणों पर कुल ब्याज 8,700 रुपये प्राप्त हुआ तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि बताओ। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दोनों ऋणों पर जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ है वो 8,700 रुपये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैं कुल ब्याज लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 8,700 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोनों धनराशियाँ बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत में जो इनका ब्याज है उसका कुल ब्याज प्रतिशत में दोनों को जमा किया जा सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 + 6 यानी 15%, ठीक है। तो 15% हमें
1 वर्ष में प्राप्त हो रहा है तो 5 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, इसे 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष में हमें दोनों पर कुल जो ब्याज मिल रहा है वो 75% मिल रहा है, ये भी हमारा कुल ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल ब्याज जो रुपयों में है वो है 8,700, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो 75% है, ठीक है। तो मैं 75% के सामने लिख सकता हूँ कि ये 8,700 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों धनराशियाँ बराबर हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो भी धनराशि नहीं दी गई होती उसे हम 100% मान लेते हैं, तो दोनों 100% हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि प्रत्येक धनराशि बताओ, हमें सिर्फ 100% की वैल्यू बतानी है, 75% की वैल्यू हमारे सामने है, ठीक है। अब हमें 100% की निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे 1% बना लेंगे, 75 से भाग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 1% कितना आ जाएगा, अब मैं इसे काट दूंगा 75 से, तो देखिए पहले मैं इसे यहाँ से 25 से काट लूंगा, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 87 गुणा 100 है, ठीक है, तो 100 को मैं अलग काट लूंगा, तो ये 25 से काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके भी आप काट लीजिएगा, तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 है, इसे 87 से काट देंगे तो कितने पे कटेगा, ये 29 पे कटेगा, ठीक है। मैंने इसको 2 भागों में विभाजित करके गुणा किया है, 87 गुणा 100, ठीक है। तो हम इन्हें गुणा कर लेंगे वापस, तो 29 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 116 रुपये, ठीक है। अब दोनों तरफ 100 से गुणा करके हम 100% निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में से कोई भी एक बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 11,600 रुपये प्रत्येक धनराशि है, ठीक है। अगर हमें कुल धनराशि बोला गया होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 100 जमा 100 200 होता, तो दोनों तरफ 200 से गुणा करके निकाल लेते, ठीक है। लेकिन इस सवाल का हमारा आंसर है 11,600 रुपये। तो देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।